मेरा सवाल ये है कि ये भाई ने बोला देश में इतने एम्स खुले, अब मुझे एक भी ऐसे आदमी का नाम बता दे, यही बता दे अपने गांव राम से जिसका उस एम्स में एडमिशन हुआ है, वो पढ़ के डॉक्टर बना। वो आपके सवाल पे पहले बात सुनो लो। आपने कहा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आपको सारे आंकड़े याद है, आप ये बता दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, एक सिंगल मील अगर मोदी गवर्नमेंट ने खोला, देखो वोट तो मैंने भी मोदी को दी है, ठीक है, और एक अकेले आदमी से काम नहीं चलता। ये तो धोती खोल रहा है। वो बंदा आप साफ है, आप हर किसी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक सिंगल मील खुला हो तो बता दो किसानों के लिए, उसके बाद ये इतनी अच्छी अच्छी रोडें पर दर्द निकल जाएगा सर, एक बार सुन लीजिए। देखो ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पोखे पाड़े में, और जेठ की तो क्या करे हुए, मतलब कि जनवरी की सर्दी और जुलाई में की गर्मी में अगर काम करता है तो किसान करता है, वो एसी में नहीं सोता। इस चीज का ध्यान रखना। इतनी बड़ी बड़ी रोडें बनी है, किसी एक किसान की बुग्गी चल रही हो तो बता दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में भी हैं। किसान नहीं चल सकता उस हाईवे पे, किसान के ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं, बुग्गी नहीं चल। आप एक बात बताओ, मेरठ हाईवे है उस पे बुग्गी नहीं चल सकती, कैसी बात कर रहे हो? ये जो एक मील नहीं खुली आप, और ये हाईवे बन गए, ये बन गए, एक किसान का बुग्गी नहीं चल सकती, एक ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ये हाईवे ये एक्सप्रेस क्या काम करेंगे? फिर आप तो बड़ी बात कर रहे हो। वही बात हो गया कि जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट जो देश में चलता आ रहा है 70 सालों से, वो जो बताइए। ये कम्युनिस्ट माइंड नहीं, ये उससे सुनिए, ये उससे भी गिरे हुए हैं कि इनको ये जानकारी नहीं है कि सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए कि अगर हॉस्पिटल बनेगा, सुनिए पहले समझ लिया अगर, सुन लिया अगर लीजिए, अगर हॉस्पिटल बनेगा तो गरीब जाएगा, स्कूल बनेगा तो गरीब जाएगा, सड़क बनेगी तो सारा जनता यूज करेगा। वहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि किसान नहीं जा सकता? वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि किसान के ट्रक नहीं चल सकते? वहाँ सुन लीजिए, ज्ञान की बात है। इनका सुनिए, कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है कि देश में आप कोई सड़कें मत बनाइए। कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है, आप देश में कोई हाईवे मत बनाइए। कम्युनिस्ट माइंड कहता है कि अनपढ़ रखकर उनके घर में बस फ्री में अनाज दीजिए, फ्री में उनको दूध दीजिए, फ्री में उनको अनपढ़ बना के रखिए। नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? शिक्षा पे काम कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, पर इनका माइंडसेट क्या है कि किसानों को कुछ नहीं मिला। इसी 2014 से पहले सुनिए, इसी 2014 से पहले कौन सी सरकार ने, सुनिए, कौन सी सरकार ने किसानों को किसान निधि सम्मान योजना दिया था? पहली प्रधानमंत्री सरकार है। सुनिए अरे भाई जनता को मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, आ रहा हूँ। अरे मोदी की, अरे रुक जा भाई, ठीक है वो, अरे उसकी ठीक है वो बंदा, आपने सड़क की बात करी। दर्द इतना है कि चिल्लाए जा रहे, फिर भी मोदी आएगा। और सुनिए, एक व्यक्ति कह रहा है, यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि ये करता क्या है। देखिए, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मगर क्यों, पर मैं कॉर्पोरेट जॉब में 4,70,000 रुपए की पैकेज के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरा नाम बताइए पहले अपना। सलीम खान, कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर बारामूला से। देखो, एम्स अस्पताल बने हुए हैं, जम्मू में एक, कश्मीर में एक। मोदी जी ने क्या करवाया कश्मीर में, ये बताइए। 10 साल जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 10 सालों में हो रहा है। 70 साल कांग्रेस नहीं कर पाए, वो 10 सालों में, वो 9 सालों में हो 9 गया। सालों में मोदी जी ने क्या क्या बताया, कुछ बताइए आप। एम्स मतलब एजुकेशन आज अच्छा चल रहा है। हड़ताल खत्म होगी, और क्या है? डल गया जवाब। कश्मीर में कितना काम हुआ? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, कश्मीर में तो हुआ। कश्मीर क्या भारत का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं आप? नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल आप चले जाइए, आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश हो गया जहां पर गुंडा राज खत्म हुआ है, जहां माफिया सारे खत्म है। सबसे सुनिए, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में भारत के जीडीपी में दूसरा स्थान देता है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे ज्यादा हाईवे और सड़कें अगर कोई बना रहा है इस समय तो उत्तर प्रदेश बना रहा है। कश्मीरी भाई का जवाब मिल गया आपको। अब मैं बताऊंगा, जो गुंडा राज की ये बात कर रहे हैं ना, अभी बता है भाई, अभी बता है। योगी जी ने गुंडा राज खत्म किया, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप गुंडा राज की बात नहीं। अब जब पढ़ा लिखा आदमी होगा ना तो एक सिविलाइज सोसाइटी बनेगी, और सिविलाइज सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं। अनपढ़ों के बीच में तो लठ बजेंगे, आंख के बदले आंख थोड़ी होती है। तो आप ये करो, सिविलाइज सोसाइटी में आप कर क्या रहे हो? सिविलाइज सोसाइटी को सिविलाइज बनाने का काम किया जा रहा है पिछले 10 सालों से। आप सुनिए 10 सालों से। इसके पीछे की वजह क्या है कि जहां पे आपके पास कुल मिला के 6 IITs थी, हमने 16 IITs दी। जहां पे आपके पास कुल मिला के 9 IIMs थे, 18 IIM दिए। जहां पे आपके पास 2 पूर्ण रूप से चलित एम्स थी और कागज में 6 या 7 एम्स थी, उसकी संख्या को बढ़ा के 20-22 किया गया। जहां पे आपके पास कागज पे 74 एयरपोर्ट्स थे, उसको बढ़ा के 148 किया गया। जहां पे आपके पास अपना एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, आप 1962 की एजुकेशन पॉलिसी को आज तक इंप्लीमेंट कर रहे थे, जो कि
कॉलोनियल व्यवस्था से पूरी की पूरी तरीके से प्रभावित थी, जिसमें आपको यह पढ़ाया गया कि आपके ऊपर शासन करने वाला, आपके ऊपर बर्बरता करने वाला, आपके ऊपर लूटने वाला महान है, उसको मिटाकर आपके रक्षकों को सम्मान दिलाया। ठीक है, आपकी किताबों के माध्यम से, तब जाके सिविलाइज सोसाइटी बनती है। और वो सिविलाइज सोसाइटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 सालों से कर रही है। मिल गया भाई जवाब। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने आईटी बनवाए, आपने एम्स बनवाए और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, आपने बड़े बड़े हाईवे बनवाए, लेकिन इससे पहले उन गाँव की सड़कों को उन हाईवे से जोड़ने का काम भी करना होता है। प्रधानमंत्री 2004-5 की बात सुनिए, माफ कीजिए, 6 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले बहुत सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अन्य लोग। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने इस चीज की कल्पना की, और उसका नाम स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था, जिनकी योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 70 सालों से क्यों नहीं की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना आपने? उसी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। और इसमें 2002 के बाद जो तेजी आई, उसको बढ़ाने का काम 10 सालों में नहीं किया गया। उसके बाद ये काम जो है नितिन गडकरी जब परिवहन मंत्री बने उसके बाद शुरू हुआ, जहां पे सैकड़ों की संख्या में, मतलब हजारों किलोमीटर की संख्या में पिछले 10 सालों के अंदर सड़कें बनाई गई। ये काम कनेक्टिविटी का किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप रोड की बात कर रहे हो महाराज, सुनो, अरे रुक जाओ। आप रोड की बात करो, ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक मीन नहीं होता है रोड। आप हजारों सालों से एक ट्रेन में बैठते थे, जिस ट्रेन की टाइमिंग का कुछ अता पता नहीं, आपके पास एक लग्जूरियस ट्रेन नहीं थी। राजधानी में जाना ना लोगों का स्टेटस सिंबल होता था। आज ये जो भूजा बेच रहे लोग होते हैं ना, जिनकी 15,000 तनख्वाह होती है, वो भी राजधानी का टिकट जो है ना अफोर्ड करते हैं और उसमें बैठते हैं हक से कि ये मेरा देश है। वरना राजधानी को स्टेटस सिंबल बना दिया गया था। आप राजधानी के अंदर नॉर्मल नहीं बैठ सकते थे। आज राजधानी को अपग्रेड करके हम वंदे भारत पे आए। आम जनों के लिए हमने अमृत भारत ट्रेन भी तैयार की। उसके बाद आप समझिए, आपका आज वाटर रेल चल रहा है, आपके मोनो रेल्स की सुविधाएं शुरू हो रही हैं, आपके अन्य उस मोनो रेल में अगर गांव का आदमी बैठता तो बता दो क्या मोनो रेल शुरू? एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। अरे ये तो नहीं, अरे सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये तो ऐसा हो गया कि MBBS डॉक्टर की अगर फीस ज्यादा होगी तो गांव का आदमी उससे इलाज नहीं है। ये क्या मतलब हो गया? अगर सुविधाएं हैं, सुनिए, सुविधाएं हैं तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति यूज करेगा, सुनिए, अभी कुछ दिनों पहले ना एक मेट्रो का वीडियो वायरल हुआ था। मेट्रो में हमारे गांव के ही कोई किसान देवता होंगे, सुनिए, बुजुर्ग से थे, मेट्रो में बीड़ी जलाई और बीड़ी सुलगाते हुए निकल गए। ये बताता है कि देश के सुनिए देश के बड़े बड़े संसाधनों पे भी ना आज देश का आम नागरिक अपना हक समझता है। वरना इसी मेट्रो में, अरे यार वही, अरे गलत बात नहीं, तुम रुक जाओ यार। ये स्टेटस सिंबल नहीं हुआ, ये अपनापन हुआ कि देश की संसद में जाना है ना, तो आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं जा सकता हूं। अमीर गरीब नहीं देखा जा रहा। और ये जो एम्पावरमेंट है, ये जो लुटियंस गैंग जो कब्जा करके रखती थी सरकार पे, ये खान मार्केट गैंग जो सरकार पे कब्जा करती थी, सरकार उनसे हटी है और देश के आम लोगों तक पहुंची है कि बिहार, असम, मणिपुर, दूर दराज में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी ना आज डायरेक्टली प्रधानमंत्री से कम्युनिकेट करता है और ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप को तो बढ़ा दिया, मेरे नॉर्थ ईस्ट पे भी ध्यान दे दो। मोदी विरोध, मेरा नाम मिथुन कुमार, मैं फरीदाबाद से हूँ। मोदी विरोधी लोगों का सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा है, मोदी जी चाहे कितना भी तरक्की का काम करवा दे, वो हर चीज को एक गरीब लोगों से जोड़ करके उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूँ विरोधी लोगों का एक ही एजेंडा है। मोदी जी चाहे 20 एम्स बनवा दे, मोदी जी चाहे बुलेट ट्रेन ले आए, मोदी जी चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन ले आए, मोदी जी चाहे वंदे भारत ले आए, तेजस ले आए, हमसफर ले आए, शक्तिमान गतिमान सब ट्रेन ले आए। ये विरोधी लोग जो है ना सिर्फ गरीब से जोड़ करके उसे बेकार करने की कोशिश करते हैं। भाई वो मन किसके ले रहा है? इतनी सारी जो सुविधाएं मिल रही है, ट्रेनें बन रही है, वो बन किसके लिए रही है? हमारे लिए तो बन रही है ना। और भाई देखो भाई, मैं बताऊं, विरोध तो होगा। अगर विपक्ष अगर राजनीति में रहते हुए राजनीति करने के लिए अगर राजनीति में रहते हुए विरोध नहीं होगा तो फिर विरोध करिए, पर सकारात्मक विरोध होती है। सकारात्मक विरोध करिए। आप बताओ, कल महाराष्ट्र में गोली चल गई थाने में, वो बीजेपी के विधायक ने चलाई, किस चीज पे कंट्रोल करेगा यार? कैसी बातें कर रहे हो आप? वो एक छिटपुट घटना होती है, ठीक है, एक विधायक ने दूसरे विधायक के ऊपर गोली चला दी। जिसकी दबी है ना वो ईमानदार, और जिसकी खुल गई ना वो बेईमान। बिहार में सुनिए, और जब बिहार में सुन लीजिए एक सेकंड, जब बिहार में खुलेआम पत्रकारों को मारा जा रहा था, खुलेआम पकड़ा जा रहा था, जब दंगे करे जा रहे थे, रामनवमी पे पत्थर चलाए जा रहे थे, तो वो छोटी बात थी क्या? उस पर इसका बयान नहीं आया। ये भी महाराष्ट्र पे
पहुंच गया, बिहार में नहीं जाता, मोदी जी ने चलवा दिया। हाँ, ये वही है कि मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। एक और बताता हूँ, हर किसी का बराबर का योगदान रहा है। देख, पुलवामा हमला हुआ था, उस पे मोदी जी ने स्ट्राइक करवा दी थी, सम्मान है इस बात का। लेकिन इंदिरा गांधी बांग्लादेश को भी अलग करवा गई थी। बराबर हर किसी का इस देश में बराबर का योगदान है। इस पे किसने सवाल उठाया? इंदिरा गांधी पे सवाल किसने उठाया? मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंग्लिश गंदे पे मैं कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है, समान है, इंदिरा गांधी का समान है, किसने उठाया? जब कोई किसने उठाया? इंदिरा गांधी पे नहीं उठाया किसने? हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, जब पार्टी सत्ता में होगी तो वो अपने हिसाब से काम करेगी और उसका विरोध होगा। विरोध इंदिरा गांधी का भी हुआ था। तो तुम ठीक है, थोड़ी ना हो। अच्छा करिए ना आप। कांग्रेस के नेता हो, नहीं कांग्रेस के नेता हो। सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी ने जो काम किया वो बहुत बड़ी बात थी, और जो नरेंद्र मोदी कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और इस सरकारों ने कुछ नहीं किया, पर नियत का विरोध किया जाता है। प्रधान सरकार के विरोध में आप देश का विरोध नहीं कर सकते, आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध नहीं कर सकते। अभी आप एक्सप्रेसवे पे कौन चलेगा? किसान कैसे चलेगा? गाड़ी कैसे चलेगा? यही बात की कम्युनिस्ट माइंड जो इनका है, जो इनका कम्युनिस्ट माइंड है, ये मोदी का विरोध करते करते देश के विकास का विरोध करने लगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, देश के सड़कों का विरोध करने लगे, देश के स्कूल का, देश का इकोनॉमी का, इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप मोदी को सुनिए, मोदी के नीति का विरोध करो, मोदी के बारे में कुछ भी कहो, पर आप देश के विकास के बारे में गलत कहते हो तो आप भी उसी श्रेणी में आते हो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले विद्रोह करते हैं। बताइए थोड़ा जवाब। एक ही इलाज है, एक गोली चली, भाई की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसे लोगों को बंगाल भेज देना चाहिए। बंगाल क्यों? बंगाल भेज देना चाहिए, वहाँ चलती है गोलियां। वहाँ ना ये पूछेगा कि तू जाट है, वहाँ ना पूछेगा तू गुजर है ना तू ठाकुर है, गोली मारेंगे सीधे यहाँ पे। समझ गए कि तू हिंदू है? सबसे पहले ये बोल कि मैं हिंदू हूँ। अगर जाट बोल दिया ना तो भी गोली लगेगी, क्योंकि तू हिंदू है उनके लिए। समझ गए ना? अगर ज्यादा आंखें फाड़नी है तो आंखें फाड़ो बंगाल में, आंखें फाड़ो केरला में, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ आंखें फाड़ रहे हो क्योंकि यहाँ सरकार अपनी है, इसलिए यही कनॉट प्लेस है। यहाँ बैंड बजी रहती थी, 4 लोगों के खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ जो चौड़ी आंखें कर करके बोले ना मैं जाट हूँ, हिम्मत नहीं थी पहले। 2014 के बाद हिम्मत आई है मेरे देश के लोगों में। मोदी ने जगाया देश को, ले ये हिंदू सोया हुआ था। समझे? ये वही देश है जहां मुसलमानों ने एक एक मंदिर को तोड़ा था, सोमनाथ को तोड़ा था, सबको तोड़ा था। और ये वही सरकार है जो मंदिर बना रही है, जो विद्यालय बना रही है। बात ऐसी है, तुमने बोला कि 70 साल पे कांग्रेस ने क्या करा। तुम्हारे सवाल थे ना ये, आपने कहा कि 70 साल की तुम बात। ये सवाल पूछा था कि उस भाई ने बोला कि अगर 70 उस भाई ने बोला कि मोदी जी अगर टॉयलेट की बात करें, मोदी जी शौचालय की बात कर रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है। तो मोदी जी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो देश के लिए शर्म की बात है कि अगर 70 साल ज्यादा आजाद देश के 70 साल बाद भी अगर एक प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है, शौचालय की बात कर रहा है, तो वो शर्म की बात है। मैंने ये बात बोला था 70 साल में क्यों नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपने 70 साल में काम गिनाए थे अभी। मैंने 70 साल का ये बताया था, टॉयलेट वाली बात नहीं, टॉयलेट वाली बात नहीं की थी। 70 साल में हुआ क्या आपने ये कहा, फिर आपने क्या मैंने 2004 से लेके 14 तक उसने बोला कि अब जो देश का कर्ज है वो 2,15,000 करोड़ रुपए हो रखे हैं। मैंने पूछ लिया 2004 से लेके 14 तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है। लेकिन और एक किसानों की इनकम कितनी बड़ी है? किसानों की इनकम कितनी बता दीजिए। सुनिए, डाटा दे मैं बता देता हूँ। इसी भारत में 2014 से पहले किसानों को किसी भी तरह का सम्मान निधि नहीं मिलता था। ये हमारे प्रधानमंत्री आते हैं कि सम्मान निधि देते हैं। ठीक है, 2014 से पहले 2.5 लाख करोड़ का जो वो होता था इनकम, ये किसानों का होता था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसी सरकार है जहां पर आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। ये 3 सालों से नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट किसान से खरीद के पहुंचा रहे हैं। वो पैसा किसानों तक जा रहा है। ये चीजें नरेंद्र मोदी का जो विजन है ना, वो डायरेक्ट है कि अगर किसी को फायदा हो तो वो किसानों को भी होना चाहिए और देश की जनता को भी होना चाहिए।